उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का डंका बज चुका है, जिसमें पहला चरण के चुनाव हो चुके हैं। दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को होने हैं। इसी संदर्भ में मेयर प्रत्याशी जनता से वोट की अपील करने के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अलीगढ़ मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विशाल चुनाव जनसभा को संबोधित किया। बलरामपुर पुलिस की सर्विलांस टीम तथा स्वाट टीम के संयुक्त कार्रवाई के बाद अलग अलग स्थानों से गायब हुई 255 मोबाइलों को बरामद कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने जानकारी दी है कि सर्विलांस टीम के जवानों ने कड़ी मेहनत के बल पर जिले के अलग अलग स्थानों से देश के विभिन्न प्रदेशों व जनपदों के व्यक्तियों की मोबाइल को यूपी के विभिन्न जिलों तथा अन्य प्रदेशों के जनपदों से बरामद कर उनके ओनर तक पहुंचाकर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने पुलिस टीम को इस कार्य के लिए 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए मोबाइलों में कई की कीमत 50 से 55 रुपए आंकी गई है। बरामद किए गए मोबाइल में कई मोबाइल 1 लाख तक की कीमत के हैं, जबकि दर्जनों मोबाइल 25 से 50 रुपए हजार के बताए जा रहे हैं। मोबाइल पाने वाले लोगों ने सर्विलांस टीम तथा पुलिस अधीक्षक के इस कार्य की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। बरामद करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम श्यामलाल यादव, उप निरीक्षक सैयद खादिम सज्जाद, कांस्टेबल शिवसागर तथा कांस्टेबल श्याम शुक्ला शामिल थे। जनपद बलरामपुर के स्वाट और सर्विलांस टीम के द्वारा एक गुड वर्क किया गया है। हमारी टीम ने 255 जो पुराने मोबाइल फ़ोन जो पूर्व में गायब हो गए थे, गुम हो गए थे, उन सब की पूरी सूची तैयार की गई थी और इसमें 2023 से लेकर 2018 तक के मोबाइल फ़ोन्स हैं जो लोगों के गायब हुए थे। इन 255 मोबाइल फ़ोनों को बरामद किया गया है और इनके जो ओनर्स हैं उनको आज बुला के पुलिस ऑफिस में इनको सुपुर्द किया जा रहा है। ये जो मोबाइल फ़ोन है इनकी जो अनुमानित कीमत है 50 से 55 लाख रुपए के आसपास होगी कुल कीमत, और इसमें कई मोबाइल फ़ोन जो हैं वो 1-1 लाख रुपए तक के हैं। अधिकतर मोबाइल फ़ोन 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक के हैं, तो हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स हैं। और इसके अलावा एक विशेष बात ये भी है कि ये मोबाइल फ़ोन जो हैं अपने यूपी से बाहर से भी मंगवाए गए हैं, जैसे गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया। तो इन सब जगहों से जो ये गुम हुए फ़ोन थे ये सब दूसरे जनपद, दूसरे प्रदेश भी पहुंच गए थे। वहां से टीम ने पूरी मेहनत करके जो है इन फ़ोन्स को बरामद किया है और इस गुड वर्क के लिए टीम को 25,000 रुपये का जो इनाम है वो दिया जाता है। जो हमारे जनपद के ये जो 255 लोग हैं इन सभी को इनका फ़ोन लौटाया जाता है। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय। देश में नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान 11 मई को होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने जनपद कासगंज के सदर नगरपालिका क्षेत्र एवं सोरो शहावर गंज, डुंडवारा, बिलराम आदि में क्षेत्राधिकारी अजीत चौहान के नेतृत्व में CPMF और पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया तथा जनता को निडर रहने का भी भरोसा दिलाया। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि बिना अनुमति रैली यात्रा नहीं निकालेगा और माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में 2 मई को हैदराबाद थाना क्षेत्र के देवीपुर गांव में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद SP गणेश प्रसाद शाह ने पुलिस की टीम गठित कर जांच के आदेश दिए, जहां आज 6 मई को पुलिस को कड़ी सफलता हाथ लगी। SP गणेश प्रसाद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि डबल मर्डर के पीछे कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, जिसने अपनी सास सरस्वती और विकलांग
साली पूनम को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया था और हत्या करने के बाद स्वयं पुलिस को भ्रमित करने के लिए सूचना देकर मामले की एफआईआर भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए अपनी सास और विकलांग साली की हत्या करने वाले अभियुक्त सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे का कारण एसपी ने बताया कि करीब 12 सालों से सुरेंद्र की सास और साली उसी के साथ रहती थी। पैसे के लेन देन और आर्थिक तंगी के कारण सुरेंद्र ने अपनी सास और विकलांग साली की हत्या की है। अभियुक्त सुरेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए 2 तारीख को थाना हैदराबाद में माँ और बेटी की हत्या की सूचना मिली थी। करीब शाम को ये सूचना आई थी कि माँ और बेटी को घर पे मार दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने सीओ के नेतृत्व में टीम बनाई थी। लगातार हमें जो साक्ष्य मिल रहे थे वो इशारा कर रहे थे कि ये घटना बाहर के लोगों के द्वारा नहीं बल्कि घर के लोगों द्वारा किया गया होगा। घर में कुल 4 सदस्य थे, जिसमें सुरेंद्र पाल, उसकी पत्नी और सुरेंद्र पाल की सास और उसकी साली जिसकी उम्र 22 साल थी। वो करीब इनके साथ 12 साल से रह रहे थे। सुरेंद्र पाल के लिए एक आर्थिक रूप से भी एक अच्छा एक स्रोत था, क्योंकि इनके पास ज़मीन थी और बेच के ये ज़मीन को पहले भी इनको सुरेंद्र पाल को कई रुपये दे चुके थे। सुरेंद्र पाल के पास पैसे की कमी होने और इसके ऊपर कर्ज होने के कारण ये लगातार अपनी सास और अपनी जो साली थी उस पर दबाव बनाते थे कि आप पैसे का प्रबंध करें और जो जो भी ज़मीन बचे हुए हैं उसको बेच के हमें पैसा दें। सास के द्वारा ये मना कर दिया गया, तो खींच में आके सुरेंद्र पाल ने इसके हत्या की योजना बनाई। जिस दिन हत्या हुई है सुबह को सुरेंद्र पाल अपनी दुकान जाने से पहले सबसे पहले अपनी साली को मारा। उसके बाद जब उसकी पत्नी और सास जब घर पे आई तो फिर सास को भी हत्या कर दी। पत्नी के द्वारा भी साक्ष्य को छुपाया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटना के खुलासे में हमारे एक हेड कांस्टेबल की बहुत अच्छी भूमिका रही, जिसको हम अलग से इनाम भी दे रहे हैं। पूरे घटना का जो मोटिव था, कहीं न कहीं जो सास और उसकी साली है, वो आर्थिक रूप से निष्प्रयोज इनके साबित हो रही थी, क्योंकि इनको ये बोझ लग रहा था। दूसरा है कि जो इनके पैसे की माँग थी, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तीसरा एक कारण और भी संज्ञान में आ रहा है कि कहीं न कहीं इसकी ये मंशा भी थी कि ये हत्या करके जो इनके विपक्षी हैं, जो कभी इनके विरुद्ध मुकदमा किए थे, उनके भी विरुद्ध कार्रवाई हो जाए। तो ये तीनों ही उद्देश्य इनके एक साथ पूरे हो सकते थे। कितने अलग कत्ल बरामद हुए? देखिए इसमें दोनों हत्या के लिए अलग-अलग आला कत्ल यूज़ किया गया था, जो मौके पे ही बरामद हो गए थे और फोरेंसिक टीम के द्वारा भी जो एविडेंस कलेक्ट करना था उसको किया गया था।